अक्सर दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जो भाई ऐसा कौन सा व्हीकल हम ले जिसके साथ में हम दिल्ली के अंदर एक नया बिजनेस शुरू कर सकें और उसके साथ कमा सके बहुत सारा मुनाफा। और हमको एक ऐसा थ्री व्हीलर चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ में रिलायबिलिटी नेक्स्ट लेवल मिले, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए आज मैं आ चुका हूँ टीवीएस डीलरशिप पे, जहाँ पे आज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ हमारे पीछे की तरफ खड़ा टीवीएस कार्गो एचडी। कैसा व्हीकल दिखता है, कैसा इसका एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, क्या कॉस्ट है, क्या रिलायबिलिटी है और क्या वो सारी चीज़ें हैं जो कि इस व्हीकल को अमेजिंग बनाती है। आज वाले व्लॉग में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स से बताइए कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसे किस व्हीकल को डिटेल में एक्सपीरियंस करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लुक से, और लुक के साथ में शुरू करते हैं चाबी से। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिल रही होती है, टीवीएस की ब्रांडिंग और बड़ी छुटकू सी चाबी है। चाबी इधर उधर ना हो इसीलिए इस चाबी को यहाँ पर लगा देते हैं और उसके बाद में शुरू करते हैं आज का हमारा कंटेंट। बंद करा और शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रंट लुक से। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं बहुत ही सिंपल खूबसूरत यहाँ पर लुक मिलता है और टीवीएस आइडियोलॉजी जो है कई सालों से हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चीज़ों की बहुत ही मिनिमलिस्टिक और अच्छे डिज़ाइन के लिए। जैसे आप यहाँ देखते हैं साथ में सामने की तरफ से साइज़ बड़ी नहीं लग रही होती, पर जब आप अंदर की तरफ बैठते हो तो आपको अच्छा खासा स्पेशियस केबिन मिल रहा होता है। हल्का सा कर्व्ड शेप्ड यहाँ पर ग्लास मिल रहा होता है, जिसके साथ में यहाँ पर अच्छा बड़ी साइज़ का वाइपर मिल जाता है। जैसे आप सामने की तरफ देखोगे वैसे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का प्लास्टिक का एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मिल रहा होता है, जिसमें से अंदर हवा भी जारी होती है। एंड अच्छी बात यह है कि इसको अपने हिसाब से लोग तैयार करवा सकते हैं, कोई दूसरा कलर भी कर सकते हैं अगर उनको पसंद हो तो। एंड समय के साथ में जब सामने की तरफ चीज़ें थोड़ी सी पुरानी लगने लग जाती है तो आप इसको बदल भी सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे नीचे की तरफ आप देख रहे होते हैं वैसे का वैसा एक प्लास्टिक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन यहाँ पर भी आपको मिल रहा होता है, जिसके साथ में टीवीएस की ब्रांडिंग और उसके साथ दिखने वाले कुछ इस तरीके के हैलोजन बेस आपको हेडलैम्प मिल रहे होते हैं, पार्किंग लाइट, हैलोजन लैंप, लो बीम, हाई बीम, रिफ्लेक्टर बेस के साथ में, और उसके साथ में यहाँ पर हैलोजन में ही आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वाली जो जगह है अगर ब्रांड इसको हल्की सी एक डीआरएल टाइप की बना देती तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती इसकी और ज़्यादा एनहांस हो सकती थी। जैसे आप फ्रंट में देख रहे होते हैं अच्छा फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपको फ्रंट में एक मडगार्ड मिल जाता है। कई लोगों की प्रेफरेंस रहती है मेटल का जो फ्रंट में मडगार्ड है उसको लेना, पर मुझे ये वाला अच्छा लगा क्योंकि देखो एक तो इसकी मेंटेनेंस कम है, वापस बदलने की कॉस्टिंग कम है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। टूटने के चांसेस इसके तो मुझे कम लग रहे हैं। जैसे आप फ्रंट में देखते हैं वैसे स्टील रिम मिलती है, जिसके साथ में आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे होते हैं। अगर मैं टायर साइज की बात करूं तो 130/80 R12 की फ्रंट के अंदर आपको प्रोफाइल मिल जाती है, जिसके साथ में आपको यहाँ पे अच्छे मजबूत बड़े साइज के कुछ इस तरीके की स्प्रिंग के साथ में शॉकर मिल रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ डिस्क ब्रेक की, मतलब फ्रंट ब्रेक की, तो फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहे होते। मैक्सिमम जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल है सब में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, पर यहाँ अच्छी बात यह है कि एंड्योरेंस कंपनी के 200 mm के अच्छे बड़े ड्रम ब्रेक हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा कार्गो रखने के बाद में भी आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है वो अच्छी खासी बनी रहती है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मेटल फ्रंट में पूरी की पूरी बॉडी मिल रही होती है। कुल मिला के 3 कलर्स मिलते हैं, 2 कलर मेरे सामने की तरफ थे तो मैंने कहा दोनों दिखा देते हैं, और तीसरा इसमें येलो कलर भी और मिल रहा होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप अगर ये व्हीकल लेते तो कौन से कलर में लेते। जैसे आप साइड से देखते हैं बहुत खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन लैंग्वेज है और उसके साथ में कुछ चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं मिरर से। अब यहाँ पर जो आपको मिरर मिलते हैं, एक तो मेरे अच्छे हाथ में आप देख सकते हो कि हाथ जितना बड़ा साइज का यहाँ मिरर मिल रहा होता है। एंड यहाँ पर इसको अपने हिसाब से आगे पीछे करने के लिए आपके पास ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। एंड यहाँ पर मुझे जो टीम है इन्होंने एक और बात समझाई कि प्रैक्टिकली ना होता क्या है कि जब भी आप कोई भी व्हीकल लेकर जाते हो ये हरदम भिड़ रहे होते हैं और भिड़ने के बाद टूट जाते हैं। यहाँ पर इनके टूटने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि इनकेस अगर किसी भी चीज़ पे टकराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से फोल्ड होकर यहाँ पर ही रुक जाते हैं। फिर भी अगर कोई तोड़ दे तो बड़ी बात है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों को कैसी लगी। मुझे पर्सनली इस चीज़ में सबसे अच्छी बात ये लगी क्योंकि एक्सटेंड होकर थोड़े से लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर की तरफ जो भी आप बॉडी वगैरह बनाते हैं उसके साथ में भी आपको पीछे की तरफ विजिबिलिटी चाहिए होती है। तो 100% उस सेंस में तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी अप्रोच लगी। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं टीवीएस किंग कार्गो एचडी की ब्रांडिंग है। एचडी का मतलब है हैवी ड्यूटी, एंड 100% यहाँ पर हर चीज़ में आपको हैवी ड्यूटी महसूस हो रही होती है। कार की तरह ही कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर डोर हैंडल मिल जाते हैं, लॉक करने का यहाँ पर कुछ इस तरीके से चाबी लगाने की जगह मिल जाती है। एंड जैसे आप अंदर की तरफ यहाँ देखते हैं सबसे पहले एक तो बिल्कुल जो
कार आती है ना वैसे का वैसा अंदर की तरफ यहाँ चीज़ों को रखा गया है। सॉफ्ट टच है जिसकी वजह से आपको अच्छा फील होता है। और उसके साथ में एक तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हैंडल मिल जाता है एंड उसके साथ में यहाँ पर जो विंडोज़ है उनको ऊपर नीचे करने के लिए कुछ इस तरीके का आपको मैकेनिज्म मिल जाता है एंड उसके साथ में लॉक एंड लॉक का कुछ इस तरीके का सेटअप मिल जाता है, मतलब खोलने बंद करने की आपको जगह मिल जाती है। अंदर की तरफ बैठना बहुत ज़्यादा आसान है, जिसके बाद में सबसे पहले एक तो यहाँ ये जो मोटाई है ये अच्छी रखी गई है ताकि जब आप लंबे सफ़र पे इसे पूरे दिन भर चलाएं तो आप कंफर्टेबल रहें। जिसके साथ में पीछे की तरफ आपको यहाँ एक विंडो भी मिल जाती है, कुछ इस तरीके की विंडो है जिससे आप पीछे की तरफ देख भी सकते हैं एंड हवा भी आसानी से अंदर की तरफ आ रही होती है। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको अच्छी बड़ी साइज की सीट मिल रही होती है, तो इनकेस अगर एक ही जगह दो लोग भी इस पे बैठेंगे तो 100% कंफर्टेबल होंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़े से एक्स्ट्रा लोग को बैठाना प्रेफर कर रहे होते हैं कि मान लो लोडिंग उतारने के लिए मुझे एक से ज़्यादा चाहिए, वो इस सीट को अपने हिसाब से थोड़ा सा लंबा भी करवा सकते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ देखोगे एक साइड की आपको यहाँ पर एक बैटरी मिल रही होती है, जैसा नाम है वैसा ही एक साइड में लगी हुई है और उसके साथ में नीचे की तरफ आपको यहाँ पे अंदर की तरफ टायर मिल जाता है। देखो यहाँ पर टायर रखना मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद आ रहा होता है, क्योंकि इसकी वजह से होता क्या है, टायर स्पेयर टायर चोरी होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। पर पर्सनली नीचे की तरफ यहाँ अगर कोई टूल बॉक्स जैसी जगह होती तो हो सकता है चीजें थोड़ी सी अमेजिंग हो रहा हो जाता है। जैसे अंदर की तरफ आप देखते हो वैसे आपको सबसे पहले एक तो यहाँ मजबूत फ्रेम मिल रहा होता है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के छेद मिल रहे होते हैं। बहुत बार बारिश के अंदर होता है क्या है, पानी अंदर की तरफ आ जाता है जिसकी वजह से जो बॉडी है उसमें रस लग रहा होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आसानी से पानी वापस बाहर भी निकल जाएगा और आप चाहें तो यहाँ से धोकर अपने जो ये पूरा का पूरा कार्गो है इसको और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। कोने पर आपको कुछ इस तरीके की जगह मिलती है जिसपे आप पैर आसानी से रखोगे। पैर रखने के साथ ही ये हल्का सा ग्रिपी है तो आपके जूते चप्पल इधर उधर नहीं भागेंगे। और उसके साथ में आपको अंदर की तरफ यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक लगाने का मैकेनिज्म मिलता है। कोने पर आपको यहाँ पर एक हैंड ब्रेक मिल रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत है और उसके साथ में यहाँ पर एक पावर ब्रेक मिल रहा होता है। तो कुल मिला के इस व्हीकल के अंदर आपको 4+1 मतलब 4 गियर आगे, एक गियर रिवर्स के अंदर मिलता है, जिसके साथ में एक यहाँ पे पावर गियर मिलता है। इनकेस अगर आप पूरा की पूरी तरह लोड लेकर चल रहे होंगे, आपको थोड़ा कहीं ढलान पे चढ़ना और पावर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर जो हैंडल कह दो ज्यादा अच्छा, स्टेयरिंग तो गोल होता है वैसा यहाँ पर मिल रहा होता है, जिसके साथ में टीवीएस की यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है। कोने पर आपको यहाँ पर जो सेल्फ स्टार्ट है उसका बटन मिल जाता है, जिसके साथ में हॉर्न मिल रहा होता है एंड यहाँ पर आपको फ्रंट वाइपर जो है उसका बटन मिल जाता है। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे लाइट के स्विच, उसके साथ में यहाँ पर इंडिकेटर के आपको स्विच मिल रहे होते हैं। मैं हॉर्न भी सुना देता हूँ आप लोगों को, तो अच्छा खासा लाउड आपको हॉर्न मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे सबसे पहले एक तो आपको कुछ इस तरीके का फ्रेम मिल रहा होता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। एक चीज मुझे टीवीएस की बहुत ज्यादा स्मार्ट लगी, वो ये लगी कि जो कंसोल आपका मोटरसाइकिल में आता है एग्जैक्टली यहाँ पर आपको इस व्हीकल के अंदर भी मिल रहा होता है। अब इससे दो फायदे हैं, पहला एक तो ज्यादा नंबर में बनेंगे तो उसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा यहाँ पर इसको चेंज करना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि मोटरसाइकिल में भी आपको सेम मिल रहा होता है। सो आपको ना रिप्लेस करना, स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी होना बहुत अच्छी बात है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे यहाँ पर स्पीकर की ग्रिल रखी गई है। हालांकि अंदर की तरफ कोई ऐसा सेटअप नहीं है, पर अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो ग्रिल मिलती है इसके साथ में आप छोटे छोटे 2 स्पीकर लगा सकते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी अच्छी और हो जाए आपकी लाइफ में। एंड उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी अंदर की तरफ लोग बैठेंगे, देखो हो सकता है मुझसे ऊंची हाइट का हो, मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, जिसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा होता है। तो अगर कोई लंबा आदमी भी होगा तो भी इसका सर ऊपर की तरफ टच नहीं हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे सबसे पहले इस तरफ आपको जगह मिल जाती है जिसके अंदर आप छोटा मोटा सामान, पेपर या जो चीजें भी रखना चाहें रख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता क्या है कि जब भी आप ऐसे कोई काम कर रहे होते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट के साथ पैसा होता है, उस पैसे को रखने के लिए यहाँ पर लॉकेबल भी ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर आप इसे लॉक कर सकते हैं और बहुत सारा सामान रख सकते हैं। हैजार्ड लाइट का आपको अच्छा बड़ी साइज का बटन मिलता है जिसके साथ में आप पेट्रोल और सीएनजी पे अगर स्विच करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर आपको अच्छी बड़ी साइज का बटन मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि ये जो व्हीकल है ये आपका डायरेक्टली सीएनजी में स्टार्ट हो जाता है, पेट्रोल की भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही होती। बाहर की तरफ मैं आकर आप लोगों को दिखाऊंगा पेट्रोल का टैंक कितना बड़ा और बाकी सारी चीजें। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वहां पर आपको की बैंक मिलता है, मतलब आप ऐसे कोई बटन अगर लगवाना चाहें तो यहाँ पर और बटन लगा सकते हैं। एंड उसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का चोक मिल जाता है
अब यहाँ पूरे कंसोल में जो चीज मुझे सिर्फ ऐसे लगा कि आई विश टीवीएस और इसको अच्छा कर दे, वो ये है कि कहीं पर भी ना मोबाइल को टांगने की आपको जगह नहीं मिल रही होती। सो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि टीवीएस आई रियली विश यहाँ कहीं आप अलग से फोन टांगने की जगह बना दो ना किसी भी प्रकार की, तो मजा आ जाए। पर हाँ, फिर भी मैं मेरे सारे भाई लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये ग्लास और नीचे वाली जो जगह है, यहाँ पर आप जो भी अपने कार के अंदर मोबाइल होल्डर लगा रहे होता है ना चिपकाने वाला, वैसे वाला सिस्टम एग्जैक्टली वैसे का वैसा यहाँ पर सेटअप लगा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप अपना कार्गो कहीं पर भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आज के जमाने में फोन को काम में लेना। एक ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है जिसकी वजह से रात को काम करना आसान हो जाता है। लाइट की रोशनी कौन सी है उसे भी चेक कर लेते हैं। सो अभी यहाँ पर लाइट ऑन नहीं है, ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके की लाइट मिल रही होती है और जहां तक है येलो कलर में ही मिल रही होती है। बाहर की तरफ आ जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं। देखो, एक तो बिल्ड क्वालिटी जितनी भी यहाँ पर मिलती है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग आपको मिलती है, जिसके साथ में पीछे की तरफ जो डाला है इसकी बहुत अच्छी साइज रखी गई है। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 6 फीट आपको यहाँ पर लंबाई मिल रही होती है, जिसके साथ में 4 फीट आपको चौड़ाई मिल रही होती है। एंड ऊंचाई की बात करूं तो 1 फीट का आपको ये डाला मिलता है, जिसको आप अपने काम के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो जितना भी आज के टाइम अमेजोन वगैरह का कुरियर हो गया, पानी के बड़े बड़े जो कैरेट रख कर लेकर जाने का काम हो गया, 100% यहाँ पर वो सारे के सारे काम आप कर सकते हैं। अच्छी खासी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी एंड कोने पर आपको कुछ इस तरीके के पॉइंट मिल जाते हैं। अब आते हैं इस तरफ और बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात के बारे में, जो कि है इंजन। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको 301 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि अच्छा टीवीएस का रिलायबल मजबूत इंजन है, जो कि लिक्विड कूल्ड है। अब लिक्विड कूल्ड का फायदा क्या होता है, गर्मी में इंजन सीज होने जैसे नाटक कम हो जाते हैं। अच्छा बड़ी साइज का यहाँ पर आपको फैन मिल रहा होता है, जिसके साथ यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजों को काम में लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे आप साइड से देख रहे होते हैं वैसे आपको मजबूत चैसी मिल रहा होता है एंड उसके साथ में जितने जैसे फ्रंट में आपको टायर मिलते हैं एग्जैक्टली वैसे के वैसे मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको 2 पत्ते मिल रहे होते हैं। अगर मैं ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करूँ और टोटल व्हीकल के वेट की बात करूँ तो करीब करीब 573 kg आपको इस व्हीकल का वेट मिलता है। एंड GVW की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब 1 टन हो जाता है, मतलब 998 kg है, जिसके साथ में आप 471-500 kg तक तो इसमें वेट लेकर जा सकते हो सरकार की माने तो। एंड मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जितना कंपनी क्लेम वेट करती है उससे डबल डाल रहे होते हैं, तो 1 टन थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी लोग इसमें आसानी से वेट लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके व्हीकल की उम्र जो है वो कम हो जाती है और माइलेज एफिशिएंसी कम हो जाती है। मगर फिर भी जो भी आपका पर्पस है ना 100% वो सॉल्व हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा रखना चाहते हो तो नीचे की तरफ आपको जगह अच्छी मिल रही होती है, जिसमें आप पत्ते बढ़ाकर इसमें लोड कैपेसिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर सकते हो। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, अच्छी बात यह है कि आपको पीछे की तरफ कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर मिल रहे होते हैं। तो इनकेस अगर आप इसको यहाँ तक भी सामान भर के लेकर जा रहे होंगे, रेयर से विजिबिलिटी अच्छी चाहिए हो, तो आप कुछ इस तरीके की जो रिफ्लेक्टर है उसकी वजह से चलाने वाला थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ हो जाता है। जैसे आप पीछे की तरफ देखोगे कुछ इस तरीके का आपको केबिन मिल रहा होता है, केबिन के पीछे की तरफ डाला मिल रहा होता है, टीवीएस की ब्रांडिंग, और नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके की लाइट एंड पीछे यहाँ पे एक बुल बार मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है, जो कि है करीब करीब 235 mm। तो नीचे से अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से कहीं पर भी टच होने जैसी चांसेस नहीं होंगे। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एंड्योरेंस के ही आपको यहाँ पर एक्सेल मिल रहे होते हैं। एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर मुझे जो लगी वो ये है कि क्योंकि ऑलरेडी टीवीएस की मोटरसाइकिलों में भी ये फीचर आने लग गया था, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ मिलती है, जो कि स्लीपर क्लच। अब जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। दोस्तों होता क्या है, जब भी आप गियर चेंज कर रहे होते हैं क्लच ना बहुत ज़्यादा घिस रहा होता है। अब यहाँ पर अगर आप जैसे गियर डाउन करोगे आपका क्लच कम घिसता है, जिसकी वजह से खर्चे भी कम होते हैं एंड आपके व्हीकल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर आ रही होती है। अब ये व्हीकल क्योंकि L5 कैटेगरी में आ रहा होता है, इसीलिए करीब करीब इसकी जो आपको टॉप स्पीड है वो कंपनी क्लेम की माने तो 62 मिलती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उससे थोड़ी सी और ज़्यादा एक्स्ट्रा ही 100% चल रहा होता होगा। नीचे की तरफ जब आप इधर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल रहा होता है फ्यूल टैंक, और उसके साथ में नीचे की तरफ उस तरफ मिल रहा होता है CNG टैंक। अब यहाँ पर अगर मैं पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है 3 लीटर का पेट्रोल टैंक, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली विश TVS
आपको इसे 5 लीटर का कर देना चाहिए। प्लास्टिक का टैंक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ये 5 लीटर का होगा तो थोड़ा सा पेट्रोल में भी व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना आसान काम हो जाता है। उधर की तरफ मैं आपको सीएनजी टैंक भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको मिल रहा होता है करीब करीब 40 लीटर। अगर मैं फ्यूल जो पानी होता है वो उसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो, एंड 40 लीटर के हिसाब से अगर सीएनजी की बात करें तो अलग अलग जगहों के प्रेशर के हिसाब से यहाँ पर 5 से 6.5 kg आपको सीएनजी मिल जाएगी। अब ये तो रहा सारा तरफ दिखाने की बात। आइए कुछ चीज़ों के ऊपर और बात कर लेते हैं। अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो आपको 2310 mm व्हील बेस मिल रहा होता है, जिसके साथ में आगे और पीछे 200 mm के जो ड्रम ब्रेक हैं। कैसे उनकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी, किसी दिन इसको चलाएंगे तो उसके ऊपर भी अलग से बात कर देंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या वो सारी चीज़ें जो कि एट दैट टाइम जब हम इसको चलाएं तब उसके ऊपर बात करें। यहाँ पर आपको ग्रेडेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 24.93 डिग्री आपको करीब करीब यहाँ पर ग्रेडेबिलिटी मिल रही होती है। सो अच्छी खासी ऊंचाई भी होगी तो भी आसानी से चढ़ जाएगा। स्पेशली जो पावर गियर है वो बनाई इस काम के लिए है। एंड इस व्हीकल की हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस हो रही होती है, जिसकी करीब करीब कॉस्टिंग आ रही होती है 2,000 रुपये। पहली 3 सर्विस है वो फ्री है, एंड 3 सर्विस से याद आया 3 साल और 1.5 लाख किलोमीटर आपको वारंटी मिलती है, जिसके साथ में आपको मिल रहा होता है 3 साल का आरएसए भी। आरएसए क्या होता है? रोड साइड असिस्टेंट, जिसमें पंचर होने से लेके फ्यूल खत्म होने तक कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो टीवीएस टीम आएगी आपको व्हीकल को लेकर, कोई भी नियरेस्ट जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर लेकर जा रही होगी। अब अगर इस व्हीकल की बात करें तो आपको मिल रहा होता है टीवीएस किंग कार्गो HD 2,88,000 रुपीज़ के साथ में। मतलब करीब करीब ये मानकर चलो कि आप जब रजिस्टर कराने के लिए जा रहे होते हो तो 3 लाख रुपए। अब इसके साथ में आपको मिलती है बहुत सारा टीवीएस का भरोसा और सर्विस सेंटर। तो मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि आप अपने नियरेस्ट जो भी टीवीएस डीलरशिप है जहाँ पर आपको कॉमर्शियल व्हीकल मिल रहे होते हैं वहाँ पर आओ, स्कीम ऑफर के बारे में जानो, इसको चला के देखो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये आपके लिए बना है या नहीं है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो आपको अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी, टीवीएस का भरोसा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जाने ना जाने पर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। भारत देश में जितने भी ऑटोमोटिव कंपनी जितने भी नट बोल्ट काम में ले रही होती है वो सारे के सारे टीवीएस के काम में ले रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर जो भरोसा और जो फील है वो 100% आपको अच्छा खासा मिलता है। मुझे तो अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को अगर अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करना है तो 100% आपको ये लेना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। हाँ, माइलेज एफिशिएंसी तो कंपनी की माने तो आपको यहाँ पर जो कुल मिला के 5.5 से 6 लीटर kg जो सीएनजी प्लस 3 लीटर पेट्रोल के साथ में 250 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम कर रही होती है। बाकी जब चलाएंगे तब उस रेंज को डिटेल में टेस्ट कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपका बिजनेस इसी तरीके से ग्रो, आप हमारा बहुत सारा कंटेंट ऐसे देखते जाएं और ऐसे ही बहुत सारी अपने लिए गाड़ियां खरीदते जाएं। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और ऐसे हमारा कंटेंट एंजॉय करते जाओ। कोई भी और सवाल मन में आ रहा हो तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली फॉलो करके, फॉलो बटन आता है उसको दबा दीजिएगा और डायरेक्टली वो सवाल पूछ लीजिएगा। और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि अपना एक नया बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, कुछ भी एक नया शुरू करना चाहते हैं, नौकरी कर करके परेशान हो गए हैं और चाहते हैं कि अपनी एक नई शुरुआत के साथ कमाए बहुत सारा पैसा। तो चलिए बहुत सारी बातें कर ली, अब वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय।